व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर वरदान। राजा सुमुधन की एला नाम की स्त्री से परिणीत क्रूर वार की उत्पत्ति, सुमुधन की देवी उपासना और भगवती की कृपा से समूह मन को परमधाम की प्राप्ति। राजा पुरवार को उर्वशी की प्राप्ति और प्रति ज्ञान भंग के कारण उर्वशी राजा को छोड़कर चले जाना। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की कथा करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया था। किस प्रकार की तपस्या करने से के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र प्राप्त के रूप में प्राप्त हुए, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ सुना कहो, यह सब वृत्तांत विस्तार कहने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवंती नंदन व्यास जी जैसे उनका जन्म हुआ, ये कहता है एक समय की बात है। महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र दो, ये निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बारंबार विचार उठता कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरगिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे, यहाँ एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। देवता और महान तेजस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मेरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्मा को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती, फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर सचीपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्यस्तता उत्पन्न हुई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान कहने लगे, शंकर जी बोले, इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम कौन सा दुख टूट पड़ा? तुम्हें किस भी तपस्वी के प्रति असमर्थ नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ। यो जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किस प्रकार भी दूसरे का हित नहीं करना चाहते। जब शंकर जी ने इंद्र को यो कहा, तब उस पूछने पर लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं? उसके मन में क्या अभिलाषा है? भगवान शंकर ने कहा, पराश नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरी हो जाते, तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, व्यास नंदन जी उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनंत तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला और अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनसे चरणों में नतमस्तक झुकाया और अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक चुके थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है, वह जो आज मेरे पास है ही नहीं, परंतु मैं किस स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है।
स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत, धर्म के पालन में निपुण और रूपवती ही क्यों न हो, तो वह बंधन रूप ही वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकट में है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं। मुनिवर व्यास जी यो सोच रहे थे, इतने में ही ध्राची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उस दृष्टिगोचर हुई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं ने उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो उन्हें को तप करने वाला महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही होता है। कहा जाता है यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी देता है। बहुत पहले नारद जी से एक प्रश्न सुन चुका। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गई। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवर, इला के गर्भ में से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाला एक धार्मिक पुरुष हो गए थे। समूमन नाम का एक राजा था। उसके मुख में कभी असत्यवाणी नहीं निकलती थी। इंद्रिया पर उसका अधिकार था। एक बार वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गई। साथ ही बहुत से मंत्री भी थे। आज नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुधुमन एक विचित्र वन में जा पहुंचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपमा शोभा हो रही थी। अशोक, वकुल तथा सुंदर लताएं भी वह महक रहा था। तासु, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुई थी। अनार, नारियल, केले के वृक्ष उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कोई आदि के फूल वाले लताएं बह रहा था। वहां अनेक हंस और बुलबुल भी चिढ़ते थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती, भंवरे गुनगुनाते थे। वह वन सम्यक प्रकार से सुखदायी था। राजा सुधुमन उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयल कूक कूक कर रही थी। यह देखकर राजा और उसके सेवकों के मन में मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुमुधन उस वन में घुसे जाते उसका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ी के रूप परिणत हो गई। अब तो वह घोर चिंता में पड़ गया। ये क्या हुआ? वे अत्यंत चिंतित हो बार बार चिंता के लहर उठने लगे। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वह लज्जित हो गई। विचार करने लगे, मेरी आकृति स्त्री की हो गई। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन करूं? अरे तुमने किसने ठग लिया? ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही। राजा सुधुमन स्त्री हो गई। उनमें तो देवताओं के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? उस अति रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? सुव्रत इसे विस्तार पूर्वक करने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रवर्ती ऋषिगण वहां पधारे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा के साथ क्रीड़ा कर में मगन थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वे पति के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उसका शरीर बड़ी जोर से कांप रहा था। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यंत्र तंत्र बिखर कर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम में चले गए। अपनी प्रिय पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा,
तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ वरदान वरनाने। देखो, आज से कोई भी पुरुष मौवश इस वन में पैर रखेगा वह तुरंत ही स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को श्राप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहाँ कहीं भी जो लोग इस बात को जानते थे वे उस काम वन में कभी भूलकर भी पैर नहीं रखते थे। महाराज सुधुमन इस बात से अनभिज्ञ अतएव मंत्रियों सहित वहां से चले गए। इसलिए सबके साथ ही उन्हें श्राप के कारण स्त्री तत्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन्हें राजश्री सुमुधन चिंता में मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर न जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इल्ला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुग पुत्र बुध की से उसकी भेंट हो गई। इल्ला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उसके साथ थी। महाभाग बुध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इल्ला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों पर परस्पर संबंध होगा। उसी इल्ला के गर्भ से बुध ने पूर्वा नाम का पुत्र पैदा किया। उस सुंदर स्त्री इल्ला ने वन में रहकर पुत्र को उत्पन्न किया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती रहती। वही उसके अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने सदुमन की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवादिदेव शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ ने अपनी प्रिय पात्र राजा की पुनः पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रही यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास इसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा द्रुमुन अपने घर चले गए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्हें राज्य की व्यवस्था आरम्भ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में रहते और पुरुष रहते समय उसके द्वारा राज्य का अनुशासन होता। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़े। समय अनुसार पूर्वा की युवावस्था हो गई। तब राजा सुधुमन उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर समय वन में चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी के उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारे। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उस देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने उस राजा ने सदुमन की आंखें आनंद से उत्फुल्ल हो गई। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। इल्ला ने कहा, भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पा ली है। इस रूप के अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता देवगण जिसकी उपासना करते हैं और मुक्ति देना और मनोरथ पूरा करना जिसका स्वभाव है, आपके चरण कमलों में मैं मस्तक झुकाती हूँ। जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य उसे कैसे जान सकता है। दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। जय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर और वसुगण आपके ही संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं। तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर इसे समझ सकता है। माता, विष्णु भगवान महातेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण उत्पत्ति प्रदान करने वाली लक्ष्मी के रूप में आप जो सात्विक स्वरूप हैं उसी से ही वे जानते हैं। ब्रह्मा जी, आप
आपके राज के रूप में शंकर तामस रूप में परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद मेरे लिए ये कितना असंभव है। भवानी, आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाला सेवकों को दया करना आपका स्वभाव है। जब आपने लक्ष्मी रूप में विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी ये विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नतापूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर रहे, कर पाते पे तो चरण दबवाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। उसे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सके। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृंगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से भी अप्रसन्न नहीं हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत शांत और भूषणों से भूषित वृक्ष स्थल पर सैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती है जैसी बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या ये जगत प्रभु विष्णु आपके बहाने नहीं हुए माता, वाहन नहीं हुए माता? यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चय ही उसकी पूजा संभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास उसका आपका शक्ति का वास न हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभाव शालिनी देवी, आप सदा चरण कमलों की उपासना में उद्धत रहने वाली जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या ये कभी स्त्री नहीं थी? मैं तो मानती हूँ कि ये भी स्त्री थी और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया। माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूं? हे माते, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब वे देवी प्रसन्न होकर इल्ला को पुरुष बना दिया। तदंतर सदोमन ने कहा, देवी, मेरे मन में ऐसी कल्पना उठती है कि तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, एक न ही निर्गुण हो न ही सगुण, अथवा तुम जो भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे मेरी भक्ति सदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुधोमन भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका के कृपया प्रसाद से राजा ने उस परम पद के अधिकार को हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता, तथा देवलोक भी जिस पद के लिए ललायित रहते हैं। सधोमन के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे और वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठापुर बड़ा ही रमणीय नगर था। उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में वे सदा संलग्न रहते और संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में सब शासन सूत्र आ गया था। वे अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही। साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते। उनने के राज्य काल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। वन के रूप गुण वैभव सदाचार स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा।
वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मर्त्य लोक में आ गई। राजा पुरूरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वरण कर लिया और उससे राजा के सामने ये शर्त रखी, राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढे रहते हैं, इसमें तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन नहीं होगा। महाराज, मिथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी भी नंगा नहीं देख सकूंगी। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब श्राप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञापूर्वक यहाँ रहने लगे। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही मन गई। वे उस पर इतने आसक्त हो गए, उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए संभव हो गया। इसी प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वह गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरूरवा की आंखों से ओझल होकर उसे घर में मेंढों को चुरा लो जाए, निश्चित ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा उर्वशी के बिना मन उदास है, इनकी शोभा भी नष्ट हो रही है। जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा के यहाँ अवश्य लौट लाओ। तदंतर देवराज इंद्र के ये कथानुसार विश्वासों प्रवर्ती अनेक गंधर्व पूर्वा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेंढों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेंढे चिल्लाने लगे। उर्वशी उस मेंढों को पुत्र के समान रखती थी। उनके चिल्लान सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने नरेदास से कहा, इन मेंढों को सुरक्षित रहने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास के कारण वे नष्ट हो गई। ये मेंढे मुझे पुत्र के समान प्यारे हैं, इसे चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंसू आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेंढे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गई। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगे। उसे उदास देखकर अपनी शुद्ध बुद्धि खोए हुए राजा पुरूरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़ी। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे। अप्सरा ने उसे नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेंढों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेंढों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरूरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदर स्त्री उर्वशी को तो पति को नंगन देखकर कभी की जा चुकी थी। अब समय राजा पुरूरवा रोते हुए देश देशांतर में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में ही अटका हुआ था। पागल की दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर महाराज पुरूरवा का सर्वांग पुलकित हो गया। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया। फिर मुझे पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित था। देवी, यही है तुम्हारे प्रिय देह। तुम्हारे दूर होने पर अब यह नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने
इसका परित्याग कर दिया तो इसके सिवा और कोई खा जाएगा अथवा मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरूरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उसने उर्वशी से कहा। उर्वशी बोली, महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुठित हो गई। तुम घर जाओ, वहां का ही आनंद भोगो, मन में विषाद करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरूरवा को ज्ञान न हो सका। वे दुख से उमड़ के सागर में गोता खाने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कथा मैंने कह दी और उर्वशी का प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया हूँ।